भीमदेव के दरबार से बचकर निकल आए, अपने को भाग्यशाली समझिए। धनानंद के दरबार गए तो मान और जान दोनों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरा सुझाव मानिए और केवल अपना काम कीजिए, बच्चों को शिक्षा देने का काम। भलाई इसी में है। ये सुन के चाणक्य हैरानी से बोले, आचार्य, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण का कर्तव्य होता है लोगों को सही दिशा दिखाना। अगर राजा धनानंद अपनी दिशा से भटकेंगे तो यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उन्हें सही रास्ता सुझाऊं, नहीं तो सर्वनाश के सिवा कुछ नहीं होगा यहां। आप अपना कर्तव्य भूल गए हो, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे आज ही मगध के लिए निकलना होगा। चाणक्य को जाता देख मेघनाथ ने ताना कसते हुए कहा, आचार्य, मुझे लगता है ये हमारी आखिरी भेंट है। आप मगध से वापस आएंगे भी या नहीं, इसमें संदेह है। क्यों ना आखिरी बार हम भोजन साथ में करें। चाणक्य उनका प्रस्ताव ठुकरा कर आगे बढ़ गए। उनके जाते ही मेघनाथ मनी मन बोले, इस बार तो ये नहीं लौटने वाला। चाणक्य तक्षशिला से मगध के लिए निकल पड़े और 5 दिन का लंबा सफर तय कर पहुंच गए मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। उन्हें नगर में कदम रखे कुछ ही क्षण हुए थे कि पाटलिपुत्र की जनता पर हो रहे अत्याचार की सच्चाई उनके सामने थी। नगर के चौराहे पर कुछ सैनिक फांसी के फंदे से लटक रहे मृत शवों को नीचे उतार रहे थे। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें सामूहिक मृत्युदंड दिया गया है। शवों को देख के उनके परिजन जोर जोर से रो रहे थे। तभी एक महिला की आवाज उनके कानों पर पड़ी, जो अपने बेटे के मृत शरीर से लिपट वहां खड़े सैनिक से रोते रोते बोली, और कितने दिन हमें ऐसे ही अपनों को खोना पड़ेगा, और कितनों को मारोगे तुम लोग? अगर कर नहीं दिया तो क्या पूरी प्रजा को मार दोगे? कहां से लाए हम इतना धन? उस औरत की बात सुन उस सैनिक ने गुस्से में उसे धक्का मारते हुए कहा, ए बुढ़िया, अगर ज्यादा आवाज करेगी तो तुझे भी लटका दूंगा इसी फंदे पे। चल चुपचाप निकल जाए यहां से। ऐसा कहकर उस सैनिक ने उसके बेटे के शव को उठाकर बैलगाड़ी में लाद दिया और वहां से निकल पड़ा। चाणक्य से यह देखा नहीं गया। वो दौड़ते हुए उस औरत के पास पहुंचे और उसे सहारा देते हुए बोले, माँ जी संभल कर। ऐसा कहकर उन्होंने उस रोती हुई बूढ़ी महिला को एक पेड़ के नीचे बिठाया और बोले, माँ, मैं आपका दुख तो कम नहीं कर सकता और ना ही मैं आपका पुत्र आपको लौटा सकता हूं, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूं कि शीघ्र ही इन परेशानियों का हल खोज दूंगा। मैं राजा धनानंद के दरबार जा रहा हूं और वचन देता हूं कि प्रजा के दुख से उन्हें अवगत कराऊंगा। ये राज्य ऐसे नहीं चल सकता। उन्हें इस समस्या का समाधान करना ही होगा। चाणक्य की बात सुन उस औरत ने आंखों में आंसू लिए ममता भरी नजरों से उनकी ओर देखा और बोली, आज पहली बार तुझे देख ऐसा लग रहा है कि मगध का हृदय अभी भी धड़क रहा है। तूने इतना ही कह दिया, मेरे लिए बहुत है पुत्र, लेकिन वचन मत दे। तेरे अंदर करुणा होगी, लेकिन जिसके पास तू जा रहा है उसका लहू पानी बन चुका है। अनुभव से कह रही हूं ये बात। मेरे पास देने के लिए कुछ है तो बस आशीर्वाद है। चाणक्य ने उनके पांव छुए और कहा, मुझे आपसे बस यही चाहिए था मां, आशीर्वाद दें। उस औरत ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चाणक्य दृढ़ संकल्प लिए चल दिए राजमहल की ओर। चाणक्य जब महल पहुंचे तो द्वार पे खड़े द्वारपाल ने उन्हें रोककर पूछा, आप कौन हैं? चाणक्य ने उस द्वारपाल की ओर देखते हुए कहा, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। एक अति आवश्यक कार्य के लिए मेरा राजा धनानंद से मिलना जरूरी है। यह सुन द्वारपाल ने उनसे बड़ी विनम्रता से कहा,
अभी महाराज व्यस्त हैं, आप यहीं प्रतीक्षा करिए, मैं महाराज को संदेश भिजवाता हूं। ये सुन चाणक्य वहीं पास में एक स्थान देखकर बैठ गए और राजा के संदेश मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें प्रतीक्षा करते करते शाम हो गई। वो जब भी द्वारपाल से राजा के बारे में पूछते तो उसका एक ही जवाब होता कि अभी राजा व्यस्त है। चाणक्य को समझ में आ गया कि अब सीधे हाथ से घी नहीं निकलने वाला, उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। थोड़ी देर बाद उनकी नजर कुछ रसोइयों पर पड़ी जो कि महल के पीछे वाले रास्ते से अंदर जा रहे थे। चाणक्य को उनका मौका मिल गया था। उन्होंने अपना भेष बदला और उन रसोइयों की टोली में शामिल हो महल के अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन राज दरबार तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं दिख रहा था, क्योंकि अंदर एक द्वार पे खड़े कुछ सैनिकों ने सबसे आगे चल रहे रसोइयों को रोककर पूछा, कितने लोग हैं आज? उसने जवाब दिया, आज भी 10 लोग हैं। ये सुन एक सैनिक ने गिनती शुरू कर दी कि तभी चाणक्य का दिमाग तेजी से चलना शुरू हुआ। उन्हें जल्दी उपाय ढूंढना था, नहीं तो वो पकड़े जाते। जिस तीव्रता से उनका दिमाग चल रहा था उसी तेजी से उनकी नजरें भी घूम रही थी। इधर सैनिक की गिनती 6 तक पहुंच चुकी थी। तभी चाणक्य की नजर सामने रखे फूलदान पर पड़ी और उन्होंने चालाकी से उस फूलदान को गिरा दिया। ये देख कतार में खड़े रसोइये उस फूलदान को उठाने के लिए एक साथ झुंड में हो गए। सैनिक की गिनती बीच में रुक गई और इसी मौके का फायदा उठा चाणक्य ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया और निकल गए राज दरबार की खोज में। वो एक जगह रुक वापस अपने भेष में आए और कुछ ही देर में वो राज दरबार के अंदर थे। लेकिन ये क्या, राज दरबार में कोई राजसभा नहीं, बल्कि बाहर से आई सुंदरियों का नृत्य चल रहा था। धनानंद नशे में चूर सुंदरियों के नृत्य का आनंद ले रहा था। अचानक उसकी नजर मैली धोती पहने ब्राह्मण पर पड़ी और वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? नृत्य वहीं रुक गया। चाणक्य ने अपने हाथ जोड़ बड़े ही शांत भाव से कहा, प्रणाम महाराज, मैं तक्षशिला का आचार्य चाणक्य हूं। धनानंद को चाणक्य का यूं आना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपना गुस्सा शांत करते हुए थोड़ा नरम भाव से कहा, प्रणाम आचार्य, पर ऐसी क्या वजह थी जो आप बिना बताए अंदर आ गए? चाणक्य बोले, मैंने द्वारपाल को संदेश दिया था, लेकिन तभी उनकी बात को काटते हुए धनानंद ने कहा, तो अगर द्वारपाल ना बोलेगा तो आप ऐसे बिना बताए चोरों की तरह चले आएंगे अंदर? कहां गई आपकी शिक्षा? चाणक्य गंभीर भाव से बोले, इस अपराध के लिए क्षमा महाराज, लेकिन मेरा आपसे मिलना अत्यंत आवश्यक था। धनानंद ने अपने आसन पर ही बैठते हुए कहा, ऐसी भी क्या बात करनी है आपको जो आप थोड़ी प्रतीक्षा भी नहीं कर सके? हम भी तो जरूरी काम कर रहे हैं। आपका भाग्य अच्छा है कि हम ब्राह्मणों को नहीं मारते, वरना अब तक ये शीश धरती पर होता। ये कहते हुए राजा धनानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब जब आपने इतना साहस दिखाई दिया है तो बताइए क्या बात करनी है आपको? चाणक्य चिंतित भाव से बोले, गांधार के राजा आंबी ने मैसेडोनिया के सम्राट सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। अब सिकंदर कभी भी भारत पहुंच सकता है। उसको रोकने के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा और मैं इसी विषय पर चर्चा करने आया हूं महाराज। तभी धनानंद ने चाणक्य को अपने पास आने का इशारा करते हुए कहा, आपको चर्चा करनी है ना, तो यहां पास में आकर कीजिए चर्चा। चाणक्य असमंजस में थे, लेकिन राजा की आज्ञा का पालन कर पहुंच गए उनके पास। चाणक्य के पास आते ही धनानंद ने कहा, अपने घुटनों पे बैठ जाइए। चाणक्य ने इस अपमान को सह लिया, क्योंकि उस समय उनके मन में सिर्फ और सिर्फ प्रजा और देश की चिंता थी। वो अपना स्वाभिमान त्याग वहीं घुटनों के बल बैठ गए। वो बैठे ही थे कि धनानंद ने उनकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, ये है तेरी औकात। अब तू मुझे सिखाएगा कि राज्य कैसे चलाना है, कैसे सुरक्षा करनी है? अब तू बताएगा मुझे कि अपने राज्य का विस्तार कैसे करना है?
तो कौड़ी का शिक्षक है तू। चुपचाप अपना काम कर। युद्ध के बारे में सोचना और लड़ने का काम हमारा है, समझा? ये सुनते ही चाणक्य बोले, क्षमा महाराज, मेरी शिक्षा ने मुझे यही सीख दी थी कि ये राज्य जितना आपका है उतना ही हम सबका। मैं तो अपना कर्तव्य समझ आपसे मदद मांगने आया था। केवल आप ही हैं जो सिकंदर को रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। धनानंद गुस्से में खड़ा होकर गरजा, हमें अपने सामर्थ्य का ज्ञान है और जब सिकंदर मगध पर आक्रमण की सोचेगा तो हम उससे निपट लेंगे। सीमा सुरक्षा राजा का नहीं, सैनिक का कार्य है। अब इससे पहले कि हम भूल जाएं कि तुम एक ब्राह्मण हो, जिस गति से आए थे उसी गति से बाहर निकल जाओ। चाणक्य ये अपमान सह नहीं पाए और धनानंद की आंखों में आंखें डालकर बोले, निकल जाऊंगा महाराज, परंतु अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे होते तो एक ब्राह्मण को तक्षशिला से चलकर यहां आना ही नहीं पड़ता। राजा का कर्तव्य दुर्बलों की रक्षा करना है, ना कि उन पर अत्याचार करना। और मगध की दशा देख मुझे इतना आभास तो हो गया है कि हम शीघ्र ही संपूर्ण भारत सिकंदर को भेंट स्वरूप दे बैठेंगे। ये सुनते ही धनानंद का पारा आसमान चढ़ गया और उसने चाणक्य को जोर से लात मार के नीचे गिरा दिया और सैनिकों को आवाज लगाते हुए कहा, ब्राह्मणों का मान सम्मान इस चोटी में होता है ना? इस दरिद्र ब्राह्मण को इसकी चोटी से खींचते हुए बाहर ले जाओ। सैनिकों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया और चाणक्य को चोटी से खींचते हुए द्वार की तरफ ले जाने लगे। द्वार तक पहुंचने से पहले ही चाणक्य ने उन सबको एक जोर का धक्का दिया, जिससे वो सैनिक लड़खड़ाकर गिर गए। अब चाणक्य ने अपनी शिखा खोलनी शुरू की और गुस्से में उबलते हुए धनानंद की तरफ बढ़ते हुए गर्जना की, धनानंद, मुझसे भूल हो गई कि मैं तो जैसे पापी से ये उम्मीद लगा बैठा कि तू बचाएगा इस देश को। एक शिक्षक का, एक ब्राह्मण की शिखा का अपमान किया है तूने। तो इस शिखा की सौगंध मैं जनक पुत्र चाणक्य, तक्षशिला का आचार्य, आज ये प्रण लेता हूं कि जब तक तेरा और तेरे इस नंद वंश का सर्वनाश कर मगध की राजगद्दी पे एक योग्य राजा ना बिठा दूं, मैं ये शिखा नहीं बांधूंगा। ये बोल चाणक्य वहां से तेजी से निकल गए। धनानंद उनकी बात सुन गुस्से से लाल हो गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, अगर ये ब्राह्मण फिर से इस राज्य के आसपास भी दिखा तो इसका सर कलम करके बीच बाजार में लटका देना। धनानंद से मिले अपमान के बाद चाणक्य ने उसे दिन मगध छोड़ दिया और अब उनके जीवन का लक्ष्य था एक अच्छे राजा का चुनाव करना, जो दयालु हो, पराक्रमी हो, जो प्रजा के हित के बारे में सोचे और एक अखंड भारत का निर्माण करे। तक्षशिला की तरफ बढ़ते हुए जब वो जंगल से होकर जाने वाले मार्ग पर चल रहे थे तो उनकी नजर उसी मार्ग पर आगे चल रहे एक 14 साल के बच्चे पर गई। वो बच्चा अकेला था। वो दिखने में पतला था लेकिन उसका शरीर फुर्तीला था। उस बच्चे ने एक मैली सी धोती पहनी थी। उसकी कमर में एक गुलेल लटकी थी। वो बच्चा शिकार पर निकले किसी चीते की तरह घात लगाए धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था। उसे देख चाणक्य को उत्सुकता हुई और उन्होंने मनी मन कहा कि बच्चा सुनसान जंगल में क्या कर रहा है। अब चाणक्य भी धीमे पांव उस बच्चे के पीछे पीछे चलने लगे। तभी उन्होंने देखा कि वो लड़का 2 लोगों का पीछा कर रहा है। कुछ दूर पीछे चलने के बाद चाणक्य ने देखा कि वो बालक जिन 2 लोगों का पीछा कर रहा है वो भी एक अकेले चल रहे यात्री का पीछा कर रहे हैं। ये देख चाणक्य को समझने में देर नहीं लगी कि वो दोनों लोग लुटेरे थे और अपने आगे चल रहे यात्री को लूटने की मंशा से उसका पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी वो बच्चा हवा के झोंके की तरह गायब हो गया। ये देख चाणक्य अचंभित हुए और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन लुटेरों ने अपनी कमर से कटार निकालते हुए उस आदमी पे हमला कर दिया। चाणक्य उन लुटेरों को रोकने के लिए आगे बढ़े थे कि तभी उन लुटेरों पे किसी ने गुलेल से हमला किया और वो तुरंत ही जमीन पे गिरकर मूर्छित हो गए। हैरान हो चाणक्य ने जब नजर दौड़ाई तो सामने पेड़ पे बैठा वो बालक दिखा। उसके हाथ में गुलेल दिखी।
छलांग मारकर वो बालक पेड़ से नीचे उतरा और उस यात्री के पास पहुंचकर बोला, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं आई? वो आदमी अपने सामने खड़े इतने छोटे बच्चे की बहादुरी देख अचंभित था। उसने उस बच्चे का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मुझे सही समय पर इनसे बचा लिया, नहीं तो आज मेरी जान ही चली जाती। उसकी बात सुन वो बच्चा बोला, अरे नहीं, वो आपको जान से नहीं मारते, वो तो बस लूटपाट करके चले जाते, लेकिन अब आप सुरक्षित हैं, आप जा सकते हैं। उस यात्री ने अपना सामान समेटा और आगे बढ़ गया। चाणक्य वहीं खड़े हो सब देख और सुन रहे थे और फिर उनकी नजर उन लुटेरों पे गई जो अभी भी जमीन पर मूर्छित पड़े थे। बच्चे की नजर जब चाणक्य से मिली तो उसने उनके चेहरे के भाव को पढ़ते हुए तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं हुआ है, थोड़े समय बाद ये उठ जाएंगे, पर तब तक वो यात्री दूर पहुंच चुका होगा। ये बोलकर वो बच्चा जाने लगा तो चाणक्य ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता कि इन्हें कुछ नहीं हुआ? बच्चा बोला, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसी जगह मारा है जिससे वो सिर्फ मूर्छित हुए हैं, उनको कहीं चोट नहीं लगी है। उसने फिर उन लुटेरों की तरफ देखते हुए कहा, ये लोग भी विवश हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि चोरी करें। मेरे लिए वो यात्री और ये दोनों समान हैं। चाणक्य उस छोटे से बच्चे की बात सुन के मंत्रमुग्ध हो गए और बोले, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने उत्तर दिया, चंद्रगुप्त। चाणक्य ने बच्चे के सिर पे हाथ रखा और मन ही मन बोले, मगध का भविष्य दिख रहा है मुझे। एक राजा में दया और वीरता का संतुलन होना चाहिए। मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार पहचानने की नजर होनी चाहिए, तभी वो न्याय कर सकने में सक्षम होता है। धनानंद, तू राजा का कर्तव्य ही नहीं भूला, बल्कि अपने अहंकार में मगध की मिट्टी को भी कलंकित कर चुका है। लेकिन आज और अभी से इस कलंक को मिटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब समय नहीं है तेरे पास धनानंद, बहुत जल्द तेरा लहू सिंचित करेगा मगध की पावन भूमि को। मेरी खोज आज पूरी हो गई है, मिल गया है मुझे मगध सम्राट। मगध की राजगद्दी पर अब चंद्रगुप्त बैठेगा और उसे इस राजगद्दी तक पहुंचाऊंगा मैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलना।